जो पहली बार अपनी प्रेमिका से मिलने जात, तो मिलवे के पहले और निकलवे के बाद वो इतना बेहोश रहा कि उसे उसके अलावा कुछ नहीं दिखा था। तुम नाले पे भी खड़ा कर दो तो वो भी उसे खुशबू लगत गुलाब की। दुर्गंध भी सुगंध लगती है। क्यों? कोई धक्का दे दे, भैंसों को आदमी फ्री हो धक्का दे दे तो लड़ पड़े, वो कोई जरूरी काम से मिलने जा रही हो। आहा, एक सत्य चरित्र की एक कोई वार्ता याद आ गई। अकबर एक बार एक गांव से निकल रहा था, तब तक उसकी वो करने का समय हो गया। नहीं वो तो उसने कपड़ा पड़ा बिछाया अपना और घुटनों पे ऐसे वो बैठ के वो नहीं करते, बैठ गए। नहीं, हमने कुछ नाम नहीं लिया, पवित्र मुंह से नाम नहीं लिया जाता। और जो बात बिना नाम लिए हो जा सके, क्या जरूरी है नाम लेना। तो वो बैठ गया उस पर। इतने में एक स्त्री दौड़ती हुई गई और उसके कपड़े पे पैर रखती हुई गई। और जब ये फ्री हुआ अकबर अपनी पूजा पाठ करके, तब तक वो स्त्री वापस लौटी। तो अकबर ने पूछा, इधर आओ। हाँ, जब हम इबादत कर रहे थे, प्रार्थना पूजा कर रहे थे, तब तुम्हें ये दिखता नहीं है कि यहां कोई पूजा कर रहा, अपने मालिक को याद कर रहा, और तुम इतनी पागल थी बाबरी, हमारे कपड़े के ऊपर से पैर रखती चली गई। उस स्त्री ने बड़ा गजब का जवाब दिया। बोले, महाराज क्षमा करो, भूल हो गई, पर एक बात समझ में नहीं आई। मैं इसलिए भाग रही थी कि मेरा पति परदेश गया है और कई सालों से नहीं आया। किसी ने मुझे खबर दी कि तेरा पति आज अमुक गांव में आ रहा है, तो मुझे तो होश ही नहीं रहा कि कहां अकबर, कहां पूजा और कहां इबादत। पर तुम इतने होश में रहे कि उसकी याद में तुम्हें यह ध्यान रहा कि स्त्री निकल गई। तुम्हें हम ध्यान रहे, और ध्यान तो ठीक है, ये कैसे पता लगा कि हम ही थे? इसका मतलब तुमने चेहरा भी देखा। हमें लगा यहां असली पूजा अकबर से ज्यादा इस स्त्री की है, कि जो साधारण पति के लिए भी इतनी डूब गई, और अकबर यहां पति परमेश्वर के लिए नहीं डूब पाया। इसी का नाम विलय होना है, जो डूब जाए, जिसे जगत का होश ना रहे। और वो डूबाना हमें इसलिए है आपको कि संसार की ये जो माथा पच्ची हो रही ना, चैया पौया पप्पू रो रहे, धक्के लग रहे, पति हैरान कर रहा, पत्नी हैरान कर रही, केस लगो, मुकदमे चल रहे, लफड़े हो रहे, चलते रहेंगे, भाड़ में गया, मस्त राम मस्ती में। इसका मतलब ये नहीं कि आप पागल ही हो जाओगे, रहोगे संसार में, जगत में रहते हुए आप जगत रहोगे। जगत में रहते हुए जगत रहोगे, अलर्ट रहोगे। जगत मतलब अलर्ट, सावधान रहोगे। संसार में तो रहोगे, पर संसार के नहीं रहोगे। जैसे कीचड़ में कमल तो रहता है, पर कमल पे कीचड़ नहीं रहता, पानी की बूंद तक नहीं टिकती, सब बह जाता। उसी प्रकार संसार में अगर आप भगवान के रहोगे तो कुछ भी आपको परेशान नहीं करेगा। इसी का नाम है विलय होना। समझ आ गई? अब ये चैप्टर कल अधूरा रह गया था। भक्त भक्ति गुरु चतुर नाम बकुए पद वंदन के आज तो 10:30 बज गए।
जान ही नहीं रहा। सुनाते क्या रहे? अच्छा, आज 8 बजे आए, 7:30 बजे आ गए। इतने तो हम होश में हैं। ठीक है, 7:30 बजे आए थे। फिर वही बात। अच्छा, अब तुम 10 मिनट बता रहे हैं। जय हो बहन जी। अब कोई उठेगा वो कहेगा नहीं 12 सेकंड पे आए थे। हाँ, तुम तो सोए हुए बैठे हो। इधर से बिल्कुल भूत से चढ़े सरदार जी। तुम कह रहे चलने दो पूरी रात, बताओ। हमारी अभी लाइव भी है साथ में। आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वाले पेज पे लाइव भी है, पेज पे यूट्यूब पे लाइव भी है। और मुसीबत अभी रह गई है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वाह, बढ़िया, उनको बहुत अच्छा। प्रारंभ में बहुत ही अच्छे हिंदुत्व के प्रति उद्भाव रखने वाले यहाँ के सांसद महोदय जी आए थे, संबित पात्रा जी। और विराम में आज मानो व्यासपीठ राजपीठ को ज़्यादा खींच रही हो। आज विराम में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कृष्ण चंद्र महोपात्रा जी सापरिवार सहित कथा में श्रवण करने के लिए आए हुए हैं। बड़ी भगवान की अनुकंपा है। हमारी कथा तो ऐसी है कि कई बार हम यहाँ समझ में नहीं आता। गुरुजी सीताराम। तुम्हारी शकल तो बाबा जी सीताराम। गुरुजी सीताराम। गुरुजी दूसरी यात्रा कब है? पहले बाई तू हंस ले। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सीताराम। सीताराम। गुरुजी मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है। कितना अलग? थोड़ी सी बस। आपकी स्वप्न है वो पूछो। हिंदू राष्ट्र के। हिंदू राष्ट्र कब तक, मतलब कि कब तक होगा? ये तो भारत तो राम का राज्य है ना। तो हम कुछ दिन पहले, हंस क्यों रहे हो? कुछ दिन पहले शंकराचार्य जगत गुरु, जो पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य जी के पास, हाँ, उनके पास गए थे इंटरव्यू लेने के लिए। हम मीडिया में थोड़ा काम करते हैं। तो वो बोले कि हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये तो राम का राज्य है, वो घोषित क्यों नहीं हो सकता? घोषित तो होना चाहिए। जैसे बहुत दुनिया में, पूरे दुनिया में बहुत सारे राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र तो पूरी दुनिया में नहीं है एक भी। घोषित होने में क्या दिक्कत है? वही घोषित होने में कुछ सेकुलर हिंदुओं को दिक्कत है। ठीक है, उत्तर सुनो। भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है, लेकिन जब 3/3 हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर के दृढ़ता पूर्वक बैठ जाएं। अब प्रश्न उठा कि कब तक होगा? राम मंदिर 500 साल लग गए राम मंदिर पर। राम मंदिर बना तो उसी प्रकार अगर आज क्रांति खड़ी की जाएगी तो भले ही हमारे जीते जी हिंदू राष्ट्र ना हो, पर कोई ना कोई तो ऐसा आएगा जो भारत को हिंदू राष्ट्र बना के जाएगा। क्योंकि पूरी दुनिया में ईसाई, पादरी, यहूदी, मुसलमान, जितनी भी कल्चर के लोग हैं, जितने भी कल्चर के लोग हैं, इनमें सबसे ज्यादा बुजदिल और कायर है तो वो हिंदू है।
सबसे ज्यादा कोई डरपोक है तो हिंदू है। हिंदू राष्ट्र होना बहुत जरूरी भी है गुरुजी। बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि हिंदुस्तान को बचाना है तो हिंदू रहने चाहिए। हिंदुस्तान का मतलब हिंदुओं का स्थान। अब जब हिंदू ही नहीं रहेंगे तो हिंदुस्तान काएगा। इसलिए हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है। कालांतर में हमको जल्दी ही संकेत लग रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। और एक बात गुरुजी, और एक बात वो जो हस्ती थी दोनों, उनकी मीडिया में खबर जरूर छापना। छोटी मोटी मीडिया में काम करती हूँ, इतनी बड़ी नहीं। तो वे उतने बड़े लायक हैं। और एक बात गुरुजी, आपको लोग, और एक बात गुरुजी, और एक बात, आपको लोग बाबा क्यों बुलाते हैं? थोड़ी ना आप थोड़ी बाबा की तरह दिखते हैं। जो लोग बुलाते हैं ना, उन लोगों को थोड़ा ध्यान भी होना चाहिए। बाबा की तरह थोड़ी ना दिखते हैं गुरुजी। पंडित जी बुलाओ, शास्त्री जी बुलाओ, गुरु जी बुलाओ। सही बात। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं वो बाबा बुलाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। तुम कल उनकी लिस्ट बताओ हमें। यहाँ वालों को तो हम ठिकाने लगा देंगे क्योंकि ये हॉल के अंदर है। हाँ, बाबा क्यों? और एक बात गुरुजी, अरे इसका उत्तर पूरी में एक आश्रम बना लीजिए आप। पुरी में? बहुत सही प्रश्न। ठीक है, सुनो, बागेश्वर बाबा जो है हमारा नाम नहीं है, बालाजी का नाम है। तो जैसे कई बार मास्टर के नाम से मास्टरनी का पहचान होती ना, कोई मास्टर होवे तो उसकी पत्नी को क्या कहते हैं? मास्टरनी। और कोई डॉक्टर हो पत्नी को क्या कहते? भला ही वो 2 कक्षा ना पड़ी हो। इंजेक्शन तो दूर की बात है, पैरासीटामोल की स्पेलिंग ना जाना तो हो, पर डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टर नहीं कहते हैं, पंडित की पत्नी को पंडितायन कहते हैं। वैसे ही इनका नाम बागेश्वर बाबा है, तो इनके चक्कर में लोग हमें भी बाबा कह देते हैं क्योंकि हम इनके हैं, ये कारण है। लेकिन ये आपने जो आवाज उठाई, हमारी प्रार्थना है, बहुत गजब की आवाज उठाई। बाबा नाम से हम भी बहुत चिढ़ते हैं, परेशान है। ये बाबा नाम से 28 साल गुजर गए, ब्याह तक नहीं हो रहा। हमें कई बार लगने लगता है यही वो कारण है जौन चक्कर में देख व्यवहार नहीं आ रहे। कर्णफूल भी बनता है, ब्रेसलेट भी बनता है, मंगलसूत्र भी बनता है, पांचाली भी बनता है, पर सोना तो एक ही है। पानी होता है कई प्रकार का, नदी का पानी, कुआं का पानी, बोरवेल का पानी, मेघ का पानी, पर पानी तो एक ही होता है। मिट्टी के भी सकोरा बनते हैं, कुल्हड़ बनते हैं, मटकी बनती, मटका बनते, पर मिट्टी तो एक ही होते हैं। वैसे ही भगवान भी कृष्ण हैं, वही राम हैं, वही देवी जी हैं, वही दुर्गा जी हैं, वही हनुमान जी हैं। रूप अनेक हैं पर वो तो एक ही है। वो ब्रह्म तो एक ही है, द्वितीयो नास्ति। कल किसी ने प्रश्न किया था, कल परसों 3-4 दिन हो गए, आपने ही बहन जी प्रश्न दिया था, 4 धाम के बारे में दिया था। क्या था? पूछो। हाँ बहन, यहीं बैठे बैठे पूछो। हाँ, चलो उत्तर सुनो। इन्होंने ये पूछा है कि 4 धाम में वृंदावन और काशी का नाम क्यों नहीं आता है? धाम का मतलब होता है का, बताओ, हमने प्रारंभ में भी बताया था। हाँ, घर 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थायी मूल निवास, एक रहने वाला। इन 4 जगहों पर ठाकुर जी जो है निवासी है, पर वृंदावन में बांके बिहारी, काशी में विश्वनाथ जी, अयोध्या में रघुनाथ जी, ये भगवान के घर हैं।
मूल निवास। तो चारों धामों में इनका वर्णन नहीं आ सकता है, क्योंकि भगवान वहां रहते ही हैं। तो जहां वो रहे वो तो अपने आप में एक धाम। यहां उन्होंने लीला करके चारों क्षेत्रों को के भक्तों को जोड़े रखने के लिए ठाकुर जी ने चारों धामों की लीला की है और यहां पर प्रकट भय हैं, इसलिए चारों धामों की महिमा है। एक बार प्रयागराज को, जहां अभी कुंभ लगा हुआ है, प्रयागराज को तीर्थों का राजा बना दिया भगवान ने। बोले आज से तुम तीर्थों के राजा हो। बोले जो महाराजा आ गया। 10-15 दिन तीर्थराज प्रयाग इस्तीफा लेके पहुंच गए। बोले हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। भगवान बोले क्यों? बोले आपने ऐसा राजा बनाया कि सब कोई हमारी बात ही नहीं मानता। क्या काम का राजा, इससे अच्छा तो प्रजा ही ठीक है। भगवान बोले कौन नहीं मानता है? बोले आपने कहा कि आज से तुम सब तीर्थों के राजा हो। हमने बैठक बुलाई, सब आए, पर वृंदावन और अयोध्या नहीं आया। भगवान ने कान पकड़ो, बोले इधर आओ। बोले हमने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का थोड़ी बनाया है। ये भगवान के घर है। बाकी सब तीर्थ हैं, धाम हैं, पर भगवान के घर हैं। वृंदावन का श्री वृंदावन ठाकुर जी का, विश्वनाथ जी और राघव जी की, ये भगवान के घर है। और बोलो, पूछो। कल हाँ तुम धरे आई क्या? वापसी में के जाते समय? दोनों में। जय बजरंगबली। अब तो हो गया कल्याण। 71,000 रुपया गए, कथा गई। डॉक्टर तो हर जगह बच जाते हैं। उत्तर सुनो, ऐसा हो गया है, जाते समय पुनः दर्शन कर लेना। जाते समय रखना है, आते समय नहीं रखना। झंझट खत्म। चलो, और अब आधा कल कर लेंगे। हाँ पूछो, माइक भी दे सकते हो, पूछो। प्रतिदिन करवा सको तो अति उत्तम है, वरना श्री यंत्र की पूजा अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णमासी, इनके दिन का ज्यादा महत्व है। सिंदूर चढ़ाते हैं वो अष्टमी, चतुर्दशी डेली नहीं चढ़ाते। डेली चलाओ, बहुत अच्छा। हाँ, उत्तम। देखो जो प्रतिदिन कर पाओ वो अति उत्तम है। शुक्रवार के प्रतिदिन शुक्रवार ना हो स्नान पाए, कराती हूँ हाँ, दूध दही से। अच्छा। जैसे आपके पर्चे में लिखा था कि डेली स्नान कराना है, हाँ, तो उत्तम यही है। कुछ दिन तो किए, फिर वो बाहर जाना आना हो जाता तो मैं शुक्रवार रखी उसको। तो वो सही है कि फिर अमावस पूर्णिमा में पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मजोल, जा जैसो मौका भव सो ताते सीधे खोल। हमको लगा कि पर्चे से विरुद्ध तो नहीं हो रहा है। नहीं। चलिए, वही का बहुत दिन से इच्छा थी पूछने की। सीताराम। हाँ, सीताराम गुरुजी। सीताराम। मुझे ये जानना है कि अभी मौनी अमावस्या में मैं शाही स्नान के लिए जा रही हूँ, तो उसमें क्या नियम रखना है मुझे, और सबके लिए आप मार्गदर्शन दीजिए। और विस्तार पूर्वक कल हम स्नान का नियम बता देंगे। महाकुंभ में जा रहे हैं जी। संगम में ही स्नान करना, नाम जप करते हुए करना। इसके बाद में संकल्प करके कुछ दान करना। 1 या 2 अवगुण छोड़कर आना। 1 या 2 अवगुण का संकल्प 1 या 2 अवगुण छोड़कर आना। 1 या 2 गुणों का संकल्प लेकर के आना। बाकी जो भी नियम अगर ऐसा कुछ लगेगा आध्यात्मिक शास्त्रोक्त पद्धति से, वो हम आपको कल विस्तार पूर्वक बता देंगे। सीताराम। बड़ा करो। सीताराम गुरुजी।
सोते सोते भी कर सकते हो। चाहे जैसी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में गुरु मंत्र का जाप कर सकते हो, कोई अपराध नहीं। मन का शुद्ध होना जरूरी है, तन का शुद्ध होना जरूरी नहीं है। शरीर तन आसन पे हो या ना हो, पर मन जरूर भगवान की चरणों के आसन पर होना चाहिए। सीताराम गुरुजी, सीताराम गुरुजी। उसको आजपाजप विधि कहते हैं। हाँ सीताराम गुरुजी, मुझे ना दीपक में 2 बार सन्यासी बाबा दिखे। वो दरबार है सन्यासी बाबा का, बालाजी का। तो दीपक जलाती हूँ तो उसमें मुझे सन्यासी बाबा दिखते हैं। तो वो कुछ भूल होती इसलिए दिखते हैं कि सन्यासी बाबा खुश होते इसलिए दिखते हैं? आप उन्हें देखने की कोशिश कर रही होगा। जी नहीं, वो मतलब जैसे ध्यान गए ना 2 बार। आप उनका ध्यान करती हो? जी जी। हाँ तो दिखते हैं जी। सीधा सा लॉजिक है। भगवान कभी नाराज नहीं होते जी। वो भी एक महापुरुष हैं। वो नाराज होंगे तो दिखेंगे थोड़ी, सीधा थप्पड़ ही लगाएंगे। अगर भगवान नाराज भी हो तो सीधा बताएंगे कि हम नाराज हैं। अब जो नाराज होगा, अब जैसे हम नाराज काऊ पे हो जाए तो सीधी ठटरी बार है। तो वो नाराज एक तो होते नहीं, बड़े सरल हैं। अगर दीपक में आपको महापुरुष, गुरु या भगवान के दर्शन हो रहे हैं, शुभ हैं और प्रसन्न हैं। गिनती नहीं, विनती करो। गिनकर करोगे तो भगवान भी गिनकर देंगे। गुरुजी, फिर बाद में कहोगे कि महाराज हमको इतना ही मिला। ना वो गिनकर देते हैं, ना वो तौल कर देते हैं। हमारे सरकार जब भी देते हैं तब दिल खोल कर देते हैं। गुरुजी, गिनती में। हाँ गुरुजी, मुझे ये पूछना है कि जब कहते हैं कि निर्विचार होना चाहिए मन साधना करते समय, तो हम निर्विचार वाली स्टेज पे आते तो हैं, लेकिन पर 1-2 सेकंड 3 सेकंड पर मतलब मन को कुछ ना कुछ तो सोचने को चाहिए ही होता है। चाहे वो हम नाम ही देखें भगवान का, मतलब या कुछ भी ऐसा उनका चित्र ही देखें या कुछ भी, तो क्या निर्विकार की स्टेज आ सकती है? निर्विचार की स्टेज बिल्कुल पूर्ण रूप से आ सकती है। ये 2, 3, 4 बार, 5 बार, 1 साल, 2 साल प्रयोग अनवरत आप करते रहेंगे तो कई बार विचार आएंगे, कई बार नहीं आएंगे। पर एक दिन ये समझ जाएगा कि ये आदमी नहीं समझने वाला है, तो मन ही समझ जाएगा कि अब हमें कुछ सोचना नहीं सोचना तो नहीं है। बस गुरुजी फिर वो मतलब कहाँ पे स्थिर होगा फिर वो कि मतलब क्या? निर्विचार में स्थिर कुछ होता ही नहीं है। स्पेस में कोई स्तर थोड़ी होता है। तो मतलब वो एम्प्टीनेस जो है। स्पेस के बारे में सुना? गुरुत्वाकर्षण सीमा के बाहर जाने वाले स्पेस क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट या कोई भी सैटेलाइट है, वो स्थिर रहते हैं? नहीं जी, चलते रहते हैं जी। तो निर्विचार होना है, स्पेस में जाना जी। फिर स्थिर कहाँ? घूमते ही रहना है। तो अगर आनंद में घूमना है तो आप निर्विचार यात्रा में जाइए, और अगर आपको कहीं स्थिर रहना है तो भगवान के चरणों की विचार यात्रा में जाइए। जी। तो अच्छा, दोनों यात्राएं अलग अलग हैं। गुरुदेव, अगर हम नाम पे फोकस कर रहे हैं तो क्या उसे निर्विचार में कंसीडर किया जाएगा? विचार में कंसीडर? विचार में। नाम तो किसी का विचार है ना, वो नाम के लिए तो सोचना पड़ेगा। निर्विचार का मतलब ये कुछ सोचना ही नहीं। जी जी जी, हाँ होता है, पर कुछ सेकंड के लिए ही होता है। वो धीरे धीरे आएगा, अभ्यास से। कई सालों का अभ्यास लगता है, लेकिन आ जाएगा। 1-2 साल बाद, 3 साल बाद ऐसी स्टेज बनेगी कि आपके मन को ये पता लग जाएगा कि अब ये ऐसे ही करेंगे। जी, धन्यवाद।